हाँ जी बेटा, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.5 आप लोग खोल लीजिए। सर एनसीईआरटी में जो डाउट्स थे ना सर वो हो गए थे एक्चुअली, खुद हो गए थे। ओके, तो एक बार अगर किसी के रहते हैं तो हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज 9.5 फर्स्ट 5 में कोई डाउट है तो बताइए। 10 तक, 15 तक, 17 तक। तो 9.5 में किसी का कोई डाउट नहीं है? नो बेटा सर। रिस्पॉन्ड करिए, किसी नो का कोई डाउट सर। नहीं है ना? नो सर। नो सर। 9.6, 9.6 में है किसी का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है नो 9.6 सर। में? नो सर। ओके गुड। मिसलेनियस, मिसलेनियस एक्सरसाइज में किसी का कोई डाउट? सर फोर्थ वाला नहीं हुआ था। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस। प्रूव दैट x square minus y square equals to c times this. The general solution of the equation is। तो बेटा c को एलिमिनेट करना है आपने। यस सर, ट्राई करा था बट इस फॉर्म में पता नहीं बन नहीं रहा था मेरा। देखिए आप पहले ही सीधा सीधा क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी लिख लो। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। जैसे ही अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, सी को की कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, है ना? तो सी डायरेक्टली ही हट जाएगा। तो मैं अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं डिफरेंशिएशन लगाऊंगा तो क्या बनेगा? पहले जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको न्यूमरेटर में ऐसे लेके लिख देंगे इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर वाला का जो फंक्शन है। क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2y 2y dy y dx। माइनस, फिर न्यूमरेटर वाले फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दिया, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो इसकी पावर प्रोडक्ट में आएगी और इसकी एक पावर कम हो जाएगी इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या आएगा? 2x 2x minus 2y plus 2y dash। अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की होल पावर क्या हो जाएगी बेटा? 4 हो जाएगी। 4। ठीक है। यस सर। अब ये तो होल होल पावर 4 है, वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो गया। यस सर। अब इसमें से भी आप देख सकते हो न्यूमरेटर में इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 है, इधर 1 पावर है। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भी कॉमन ले जाके इसके डिनोमिनेटर में ले लेंगे, है ना? सर हो गया, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन में गलती करी थी फिर। ओके, अब तो हो जाएगा। हाँ जी नेक्स्ट। इसमें 10 तक कोई डाउट किसी का इसलिए इसमें, और 18 तक मिसलेनियस में भी कोई डाउट पेंडिंग नहीं है किसी का? नो सर। नो नो सर। सर। गुड। तो डायरेक्टली अब शीट पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन शीट में सब्जेक्टिव लेवल 1 फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट?
फर्स्ट क्वेश्चन के किसी पार्ट में कोई डाउट है? नो सर। नो सर। सेकंड नो सर। फोर्थ वाला। सेकंड का फोर्थ पार्ट। यस सर। वाई अच्छा ऑर्डर ही तो बताना है, इसमें कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं है ना। ये हाँ जी सर। इसमें बेटा जो tan वाला टर्म लिखा हुआ है, इसको tan ऑफ a प्लस बी इंटू टैन ऑफ a माइनस बी वाला तो आप लिख ही लोगे, है ना? तो वो क्या बन जाएगा? 1 प्लस टैन एक्स अपॉन 1 माइनस टैन ए एक्स, राइट? न्यूमरेटर में 1 माइनस टैन ए एक्स अपॉन 1 प्लस टैन ए एक्स। तो पहले ये जो दोनों टर्म लिखे हैं इनका तो प्रोडक्ट ही क्या है? 1 है। वो तो सीधे सीधे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यस। यस सर। हाँ जी सर। तो फिर वहां पे तो सेकंड वाले में ई की पावर को ब्रेक कर देंगे। दूसरे वाले में ई की पावर को ब्रेक कर दोगे तो वो ई की पावर डी और सी ये दोनों क्लब हो जाएंगे, तो उसको लिख दोगे के, तो के इंटू ई की पावर बी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे दो अच्छा। आपके पैरामीटर्स रह गए हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2 होना चाहिए। हाँ जी ठीक है सर। थर्ड क्वेश्चन में कोई डाउट? फोर्थ के किसी पार्ट पे डाउट? सर थर्ड पार्ट की इंटीग्रेशन नहीं हो रही। और पार्ट का नहीं हाँ हो जी रहा। सर। सर फोर्थ का सर फोर्थ फोर्थ के सेकंड में आंसर में प्लस ऑफ ln x आ रहा था। बाकी लोगों का क्या कहना है फोर्थ के सेकंड पार्ट के लिए? सही है तो सर यही मेरा भी यही मेरा आ तो रहा सही था आ गया सही। था। नहीं नहीं यही सर है। मेरा प्लस आना चाहिए था मेरे हिसाब से भी। तो प्लस प्लस आना एल एन ऑफ चाहिए। एल एन आर प्लस एल एन ऑफ एल एन एक्स आना चाहिए। यस यस सर, सर। प्लस आना चाहिए। ओके, तो कई लोग कह रहे हैं मैच कर रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि अलग आंसर आ रहे हैं। 1 बाय एक्स ln x टू डी एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे ही करना है। अब x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसका तो इंटीग्रेशन आप लोगों ने कर लिया होगा ना, इसमें तो दिक्कत नहीं है, राइट? इसमें दिक्कत है ना, ये यही कह रहे हो ना, इसी में दिक्कत है ना? यस सर। तो इसमें यस तो ln सर। x को t मान लेंगे तो डी टी अपॉन टी बन जाएगा ln ऑफ, ये तो ln ऑफ ln x आएगा। यस सर ठीक। यस सर, प्लस ही आ यस रहा है। सर। यस सर प्लस। सर प्लस में ये तो आएगा ln ऑफ ln x। ओके जी, थर्ड में आप कह रहे हो कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, तो थर्ड एक बार देखते हैं। आंसर में ना सर प्लस ही दिया हुआ है, वो ना जो वर्टिकल लाइन है वो थोड़ी सी लाइट है, बहुत ज्यादा लाइट है। ओके, फोर का थर्ड पार्ट में फैक्टराइज तो हो ही जा रहा है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर ये तो बन ही जाएगा, है ना? अब x वाले टर्म लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं, dx भी और x भी, और y वाले टर्म राइट की तरफ रहने देते हैं। ठीक, अब इसको करेंगे इंटीग्रेट। राइट हो गया तो सर लेफ्ट नहीं हुआ था। तो राइट वाला तो बड़े आराम से हो जाएगा, 1 यस प्लस वाई स्क्वायर को आप टी पुट कर लोगे तो 2y dy आपका dt बन जाएगा, राइट? यस सर। तो ये तो dt अपॉन इनफैक्ट dt बाई 2 अपॉन रूट ऑफ t ऐसा बन जाएगा। ये आप सॉल्व कर लोगे। लेफ्ट आप कह रहे हो दिक्कत कर रहा है, लेफ्ट में क्या है? x को tan थीटा पुट कर लो। सर एक्स
तो साइन थीटा को x को tan थीटा पुट कर लो, फिर देखो क्या बनेगा। सर पहले x को अंदर ले जाते ना अंडर रूट के, तो x स्क्वायर और वो कैंसिल हो जाएगा। फिर सर क्या एक ही होगा? बात पड़े। सर नहीं, x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके x स्क्वायर प्लस 1 को t स्क्वायर पुट कर दूंगी। आप क्या कह रहे हो? x, ओके, वो भी किया जा सकता है, सही बात है। x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो एक x होगा वो तो dx के साथ क्लब हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर वाला x होगा वो वैसे हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। यस सर। यस सर, उससे ज्यादा एक बार tan थीटा वाला अटेम्प्ट मार के देख लेता हूँ, अगर इससे हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपका वाला मेथड भी सही है। x को tan थीटा पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा? सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा। और dx क्या बनेगा? सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। तो इसको साइन कॉस में लिख लो, क्या आएगा? नीचे साइन थीटा आ जाएगा। ये 1/sin थीटा Sin इंटू थीटा। कॉस आ जाएगा डिनोमिनेटर में ना। ओके, यस। अब इसको बेटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो न्यूमरेटर को तो साइन थीटा ही रहने दो, डिनोमिनेटर में जो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा उसको लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा को पुट करो t, और आई थिंक फिर ये बन जाएगा कॉस थीटा को t पुट करके ये माइनस dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा ये आगे। सर शुरू में ही अगर अंडर रूट में डाल देते तो वो फॉर्मूला ही ना बन जाता 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट में। कैसे बन जाता है बेटा? वो 1/x स्क्वायर आता ना। 1/x स्क्वायर से ही कह रहा था सर मैं तो। हाँ, तो फिर इसका क्या फॉर्मूला बोलेगा तू? कौन सा फॉर्मूला बोलेगा? बताओ। तो चेक करता हूँ मैं, नहीं क्या करूँगा बाद में बताता तो बेटा थीटा वाले से भी ये हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है थीटा वाला थोड़ा लंबा ही जा रहा है, उसकी जगह है ना ये एक मेथड देख नोट कर लो। ये दूसरा मेथड भी क्या है लेफ्ट हैंड साइड को करने का, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर लो। और अब आप पुट कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यू स्क्वायर, जिससे 2x dx क्या हो गया, 2u du हो गया, जिससे ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, u x dx बन गया u du, ये क्या बन गया u स्क्वायर, क्या बन गया u स्क्वायर -1 प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर -1 du। आई थिंक अब ये हो जाएगा। यस सर। यस। तो tan थीटा मेरे वाला थोड़ा लंबा ही है, ये वाला ज़्यादा बेटर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ का किसी और पार्ट सर में एक तो मिनट डाउट नहीं ऊपर है? करना। सर एक मिनट ऊपर करना। सर हाँ जी। सर एक चीज पूछनी थी सर, जो इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो सीट्स के, हम्म, सर वो मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन कभी यही काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में ना। कोई बेटा ऐसे फिक्स नहीं है, कई कई थोड़े से कुछ क्वेश्चन इससे हो टफ गया। भी जाते हैं, कई थोड़ा से लाइट भी रहते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। मतलब मैं ये पूछना चाहता था जो कि सब्जेक्टिव लेवल मतलब 2 है वो तो है, सब्जेक्टिव लेवल 1 नहीं। सिर्फ, अच्छा ठीक है सर। हाँ जी, फोर्थ के किसी और पार्ट में डाउट? फिफ्थ? सर। हाँ जी, अनिद्य बोलो बेटा। फिफ्थ में कोई डाउट?
सर फिफ्थ का फर्स्ट नहीं हुआ। फर्स्ट नहीं हुआ, एक्स प्लस वाई को बेटा टी पुट करो। ये तो कन्वर्टेबल रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है ना। हाँ ठीक है सर, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। ओके, सॉरी सर। नो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 के किसी पार्ट में डाउट? सेवन सर इसका ना सेकंड पार्ट डाउट है। पार्ट नहीं हुआ। Yes, से- first part. सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट ना। यस सर। सेवेंथ के फर्स्ट पार्ट में क्या है? ये वो वाली है सर, a प्लस बी इक्वल टू 0 वाली। हाँ, ये तो a प्लस बी इक्वल टू 0 वाली है। वाई डी एक्स और एक्स डी वाई को सीधा सीधा क्लब ही कर लो। यस, क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एक्स वाले टर्म इकट्ठे आ रहे हैं और वाई वाला जो टर्म है वो हो जाएगा। जो अकेला रह गया वाई डी एक्स और एक्स डी वाई, उनको इकट्ठा कर लो। यस सर। इसमें कुछ एग्जैक्ट कैलकुलेशन की डिफरेंशियल। जरूरत ही नहीं है। Yes, sir. हो जाए. ठीक है ना। हो जाएगा सर। सेवेंथ के और किसी पार्ट में डाउट है क्या? सर एक सेकंड में डाउट था। वो तो वेरिएबल सेपरेबल लिखा हुआ है। सर मेथड तो पूरा पता है, बट आंसर मतलब आ भी रहा है, बट थोड़ी टर्म्स मैच नहीं कर रही मेरी। देख लो, आप हो सकता है कांस्टेंट का फर्क हो। बाकी लोगों का क्या कहना है, सेवेंथ का आंसर मैच कर रहा है? बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करिए बेटा। सेवेंथ का आंसर, सेवेंथ के सेकंड पार्ट का आंसर मैच कर रहा है कि Yes, नहीं कर sir. रहा? कर रहे सर। कर रहे हैं सर। सानिध्य बेटा कैलकुलेशन देख लो। बाकी हो सकता है आपका आंसर का फॉर्म थोड़ा अलग हो, कांस्टेंट का डिफरेंस हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है ना। जब आपने इसका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बना लिया फिर उसके बाद तो बेटा सारी कैलकुलेशन ये है। ओके। जी सर। क्वेश्चन नंबर 8, 9। सर 8 बता दो 8। ओके, 8 में वेरिएबल सेपरेबल बन रहा है। यस सर। शिवम, यस सर। हो जाएगा या करना है? यस सर। नहीं सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना। वेरिएबल सेपरेबल है, माइनस वाले उधर है, वाई वाले टाइम एक तरफ होगा, एक्स वाले टाइम एक तरफ होगा। ओके सर। कर लेंगे। 9, 10, 11। सर थर्ड पार्ट बता दो। सर फर्स्ट पार्ट। 11 का फर्स्ट पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट में क्या है? वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू ई की पावर एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये ई की पावर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या करेंगे इसमें? ई की पावर एक्स से और वाई स्क्वायर से, दोनों से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन। तो जो वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इधर 1 बाय वाई स्क्वायर आ जाएंगे। ई की पावर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय वाई हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस। ठीक है। यस सर। यस। आपकी ये नॉलेज लिखी हुई है। हाँ समझ गया सर। बाय। है ना। अब चाहे ऐसे डिवाइड करके बोल दे, चाहे ऐसे बोल दे, क्या होना चाहिए इधर? अकेला y की पावर n होना चाहिए। बाकी सारा का सारा टर्म सेम, जो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है, बाकी सारे के सारे टर्म वैसे ही लिखे हुए हैं।
बस ये वाई स्क्वायर अलग से, तो उससे डिवाइड करके बर्नौलीज बन जाती है। 11 का थर्ड में क्या है? वाई स्क्वायर को पहले ही टी पुट कर लो और इसमें तो सीधी सीधी क्लबिंग भी हो जाएगी, मतलब ये तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल टाइप का भी बन जाएगा। लीनियर डिफरेंशियल से भी कर सकते हो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल से भी कर सकते हो। अगर मैं इन दोनों के बारे में देखूंगा तो ये क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा? यस सर, ठीक है, यस सर। देखा ही। कि वाई स्क्वायर को पहले डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2y dy आ जाएगा, साइन एक्स ऐसे छोड़ दिया, फिर वाई स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है। ठीक है, अब आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल पढ़ लिया है तो इसलिए अब आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी इसको बना सकते हो। ठीक है, तो यस ये तो सर। इकट्ठा वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, इसको वैसे, ये x और dx है तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, इनका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ओके, यस सर, हो गया। अदरवाइज अगर आप इसे लीनियर डिफरेंशियल की तरीके से करना चाहते थे तो फिर आपको वाई स्क्वायर को टी पुट करना ही पड़ता। वाई स्क्वायर को टी पुट करते, उससे फिर आपका ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता। ओके, यस सर। सर मैं ना बर्नौली से देख रहा था, वो हुआ नहीं मुझसे, मतलब उस वे में नहीं आप सोच ये सकते। देखो ना, dy बाई dx में है, dy बाई dx के टर्म्स में बनेगी ना, तो उसमें फिर वाई स्क्वायर का टर्म है, तो वाई स्क्वायर को क्या पुट करेंगे? अगर वाई स्क्वायर को टी पुट कर लेंगे तो फिर वो उसका जो डिफरेंशियल है वो 2y dy बाई dx लिखा हुआ है, राइट? यस सर। बर्नौली से पहले भी तो एक चीज हमने पढ़ी थी ना कि भी हमने अगर f ऑफ y को t पुट कर दें तो t के टर्म्स पे वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। यस सर, हाँ पढ़ी थी, वो भूल गया था। ओके जी, 12th 13 14 सर 14 बता दो, मेरी इक्वेशन नहीं बन। the perpendicular from origin to the tangent at any point on a curve एक कर्व है, इस कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेके उसके ऊपर टेंजेंट बनाया और फिर बोला गया है कि ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। is equals to the abscissa of the point of contact। ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है बेसिकली, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको बोला गया है कि ये डिस्टेंस आपके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है। अच्छा सर, आगे मैं कर लूंगा ट्राई, वो मैं गलत ले रहा था। हो जाएगा। यस सर, वो मैं स्लोप ले गया था गलती। ओके, तो ये टैंजेंट की इक्वेशन निकाल के ओरिजिन से उस टैंजेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लोगे, है ना, और वो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को x के बराबर कर लोगे, राइट? यस सर। 15 तो सब्जेक्टिव लेवल 1 में कोई डाउट नहीं है अभी? हाँ जी, किसी का कोई डाउट पेंडिंग नहीं है ना सब्जेक्टिव लेवल 1 में? नो सर। नो सर। ऑब्जेक्टिव लेवल 1 पे चलते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड सर आंसर गलत आ रहा है इसका शायद। आंसर गलत सर है? आंसर गलत दिया हुआ है। यस आ सर। रहा है। मेरे ख्याल से गलत है सर, एक बार चेक कर लो आप प्लीज। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट्स
ऑफ ऑल टेंजेंट लाइंस टू पैराबोला दिस। इसके ऊपर अगर टेंजेंट बनाना पड़े तो हम लोग क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x होता है तो y इक्वल्स टू mx प्लस 1/m होता है ना। तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y होगा तो x की जगह y लिख देंगे, y की जगह। तो लाइन के बारे में ये बोला जा सकता है। तो इसमें वेरिएबल तो एक ही है ना, पैरामीटर तो एक ही है, तो ऑर्डर तो एक ही होगा। तो अगर ऑर्डर ही एक है फिर तो ये ऑप्शन ही आएगा डिग्री। चलो कैलकुलेट करके देख लेंगे। क्या ऑर्डर अलग आ रहा था क्या? आने दें। हाँ जी, रिस्पॉन्ड करिए, अब बोलिए तो सही। 2 1 आएगा बेटा, इसमें एक ही पैरामीटर है। 2 कैसे आएगा? ऑर्डर तो 2 बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डिग्री चलो कैलकुलेशन से ही पता लगेगी, लेकिन ऑर्डर तो बेटा 1 ही है। यस। क्वेश्चन नंबर 3, 4 5 सर बता सर दीजिए। 5 में यस सर, मिसिंग 5 है। ड्रॉप। सॉरी सर, 5 हुआ नहीं था डाउट। 5 जो यस है सर। ना, 5 मिसिंग नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में कुछ ठीक है सर, 5 वाला क्वेश्चन। हाँ सर, हो तो क्या था? यस सर, हो गया था ये वाला। हो गया था। जैसे ये वो ऑर्डर मान लेंगे ना, जनरल मान इक्वेशन। लेंगे एक यस सर, मैंने भी ऐसे ही जनरल मान ली। एक अपना आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाएगा और 2 और अर्ध शायद। gx और fy ये तो वैसे ही हट जाएगा सर, सेंटर चाहिए। यस सर। रीजन। ठीक है, ये कोई भी एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, इसी के अंदर सारे के सारे कोनिक लाई करते हैं ना। कोनिक्स का तो इसके अलावा कोई इक्वेशन होती नहीं है, राइट। तो बेटा कोई भी कोनिक हो जाए जिसका सेंटर अगर ओरिजिन है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये एक्स वाला टर्म और अकेले वाई वाला टर्म, ये 0 होगा। ये 0 होगा अगर सेंटर आपको ओरिजिन दिया। उसका कारण क्या है? अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर आपको ये कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दी है तो इसका सेंटर आप कैसे निकालते हो? आई थिंक हमने पहले बात किया हुआ है। इसका सेंटर निकालने के लिए आप पहले इसे x के अबाउट पार्शियल डिफरेंशिएट करते हो, उसको 0 के बराबर बना लेते हो, और फिर आप y के अबाउट पार्शियल डिफरेंशिएट करते हो, उसको 0 के बराबर बना लेते हो और वहां से इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हो। तो वो जो h और जो भी ये आएंगे सेंटर की वैल्यूज आ जाएंगी, आप उसको क्या करोगे? 0 के बराबर कर दोगे, तो वहां से अल्टीमेटली ये कोएफिशिएंट्स आपके 0 हो जाएंगे। तो कोई भी कर्व, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, उन सब में अगर सेंटर ओरिजिन होगा तो ये कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y वाले टर्म आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे केस में आपके लिए जो जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, वो क्या बन जाएगी? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस c बन जाएगी, जिनका सेंटर ओरिजिन होगा। तो इसमें कितने वेरिएबल रहेंगे? एक्चुअल में देखने से तो हमें 4 लग रहे हैं, लेकिन होंगे ये 3 ही। कि मैं पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दूं तो क्या बन गया? ये h बाय a को मैं k1 बोल देता हूँ, b बाय a को मैं k2 बोल देता हूँ, c बाय a को मैं k3 बोल देता हूँ। तो एक्चुअल में ये कितने कितने पैरामीटर रह गए? 3 रह गए, और 3 पैरामीटर दैट मीन्स ऑर्डर कितना? 3।
ओके सर आप ये दोबारा बता दो। बेटा मैंने आपको ये कहा है कि जब भी सेंटर ओरिजिन होता है तो ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कॉफिशिएंट ऑफ वाई वाले टर्म आपको नहीं मिलेंगे। जिस जिस कोनिक का सेंटर ओरिजिन बोल दिया गया तो वो कोनिक ऑटोमेटिकली इसमें रिड्यूस हो जाता है, उसमें सिर्फ ये 4 टर्म रहेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कॉफिशिएंट ऑफ वाई ऑटोमेटिकली 0 आ जाएंगे। और उसका प्रूफ कहाँ से है? ये उसका प्रूफ है जी। आप इसको सर प्रूफ एक बार बताना। हाँ एक बार प्रूफ दोबारा समझा दीजिए। द सेंटर कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? ये पार्शियल डिफरेंशिएट करते हो, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे ये बनेगा। यस सर। के बाद पार्शियल डिफरेंशिएट कर लोगे। ठीक है सर, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट सॉल्व कर लोगे। हाँ यस सर, हो जाएगा, समझ आ गया। कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। वो कोऑर्डिनेट्स ए बी ए एच बी सी जो भी है ना उनके टर्म्स में आएगा और उसको आप 0 के साथ इक्वेट करा दोगे तो जी और एफ की वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली 0 ही आ जाएगी। ओके ओके ठीक है। इसमें मैं आपको एक और चीज ऐड ऑन कर दूं। अगर तो सेंटर ओरिजिन होता है किसी कोनिक का तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कॉफिशिएंट ऑफ वाई ये दोनों 0 होते हैं। याद रखिए आगे के लिए। अगर कोई कोनिक ऐसा है जिसके एक्सिस लाइक इलिप्स में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की बात करते हो, हाइपरबोला में आप ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करते हो, पैराबोला में भी एक्सिस होती है, तो जिसके एक्सिस अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाए, एक्सिस आर पैरेलल टू और कोइंसाइडिंग विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो क्या होगा? आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होगा, मतलब h 0 होगा। एलिप्स की इक्वेशन याद है? यस यस सर। इसमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई होता है क्या? नहीं होता ना। नो सर नो सर। y b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई नहीं होता, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हाइपरबोला में भी नहीं होता एक्स वाई का टर्म, सर्कल बनाएंगे तब भी नहीं होगा। पैराबोला स्टैंडर्ड वाला बना लो तब भी नहीं एक्स वाई का टर्म आता है। स्टैंडर्ड वाला पैराबोला बनाओगे, ओरिजिन शिफ्टिंग करके भी बनाओगे तो भी एक्स वाई नहीं आएगा जी। अकेले एक्स वाला टर्म आएगा, अकेले वाई वाला टर्म आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन नहीं है। इनफैक्ट ये तो पैराबोला का सेंटर होता नहीं, लेकिन अगर किसी और में बात करेंगे, सेंटर अगर ओरिजिन होगा तो एक्स और वाई वाले टर्म नहीं होंगे। अगर आप उस कर्व की एक्सिस वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होगी या कोऑर्डिनेट एक्सिस में से कोई एक होगी या दोनों होंगी, तो फिर आपको कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई भी नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चीजें आप होने के लिए याद रख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 7। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इस 7th में सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है 1 और 2 एक्स और वाई की जगह। यस सर, ये समझ लगा भाई 1 2 क्या है। ये मेरे को तो लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है? वाई डैश लिखा है, तो स्लोप की वैल्यू 1,2 पे बतानी है शायद, मतलब क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगा और आंसर भी आ रहा था इंटीग्रल उससे। कर्व सैटिस्फाइंग दिस हैज स्लोप एट द पॉइंट इक्वल्स टू। ओके हाँ, फिर तो क्या दिक्कत है, वो तो dy by dx में वैल्यू डाल के ही कर दोगे। यस सर, बस यही कुछ पूछना। करना ही नहीं है इसमें तो।
इसमें इंटीग्रेट करके सॉल्व क्यों करना? सही है, वैल्यू डाल दो। क्वेश्चन नंबर 8 9 सब बता दो। सर 9th का आंसर गलत। यस सर। सर आ रहा है आंसर 6। सर आ रहा है सर, सही आ रहा 6 आ रहा है, ठीक है। सही आ रहा है आंसर एकदम। और 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी इसमें। यस सर। तो 2 बार क्यों करी? पहली बार में फ्रैक्शन में ही रहेगी एक पावर। फ्रैक्शन। आ रहा था सर। इसमें आप पहले तो एक बार देखो, चाहे आप y1 की पावर हाफ, चाहे आप y2 की पावर 3/2, दोनों में से किसी एक टर्म को आप दूसरी तरफ लेके जाओगे, एक टर्म को एक तरफ अकेला रहने दोगे, तो फिर आप स्क्वायरिंग करोगे। स्क्वायरिंग करने की वजह से होगा क्या, आपका एक टर्म, मतलब जिसको आपने अकेला छोड़ा है, आपका वो वाला टर्म तो इंटीजर पावर में बन जाएगा, लेकिन दूसरा वाला टर्म नहीं बन पाएगा। दूसरे वाले टर्म में फिर से अभी भी क्या आएंगे, आपके फ्रैक्शंस वाले टर्म आएंगे। आप देख सकते हो 16 एंड 2 8 y1 की पावर हाफ एंड y1। अब फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो इंटीजर पावर वाले टर्म है उनको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। अब स्क्वायरिंग करो, यस सर समझ गया। अब स्क्वायरिंग करो, ठीक है ना। तो आपको हमेशा क्या करना पड़ता है कि भाई पहले अगर आपके दो टर्म है तो पहले जो एक टर्म है उसको अकेला छोड़ दो, एक तरफ रहने दो, फिर स्क्वायरिंग कर दो, ताकि क्या उसकी पावर तो क्या इंटीजर बन जाए। फिर दूसरे वाले टर्म में देखो कि भाई उसमें इंटीजर पावर तो आई नहीं है, अभी भी कुछ पावर बची है, तो फिर उसके साथ के जो सारे के सारे टर्म है वो दूसरी तरफ ले जाओ इंटीजर पावर वाले, फिर उसकी स्क्वायरिंग करो, ताकि क्या कोई इरेशनल पावर्स ना बने। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 11 सर सर इसमें ऑप्शन 11th में 4 आ रहा था, 1/4 नहीं आ रहा। 1/4 1 क्यों नहीं बाय आएगा? 4 आ रहा था। e की पावर 2x है, e की पावर 2x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा बेटा, e की पावर 2x अपॉन 2 नहीं आएगा? यस सर सही आ रहा था। आ रहा था आंसर तो आ गया था सर। आ गया था। x की टर्म होगी या नहीं होगी ये कैसे पता लगेगा? x की टर्म तो होगी ना, जब आप फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तब आप एक बार कांस्टेंट टर्म अटैच नहीं करेंगे। कांस्टेंट। अच्छा। तो जब वो कांस्टेंट आ जाएगा, फिर जब आप दूसरी बार हाँ जी, वो कांस्टेंट वाला रीजन समझ में आ गया ना। यस सर। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, जब दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तब तो कांस्टेंट का x भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 सर 10 बताना सर एक बार, 10 में क्या करना है? 10th में तो बेटा होमोजेनियस बन रहा है, न्यूमरेटर में भी लीनियर, डिनोमिनेटर में भी लीनियर, तो y को tx पुट कर दे। ठीक है सर, ठीक है सर। 12 13 14 15 16 17 सर 17। 17 17 का मान आ रहा था। 17 में क्या है, y प्लस 1 को, क्या ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस नहीं है? सर क्वेश्चन नीचे क्या लिखा हुआ है? x x 1 माइनस कौन सा है? प्लस नहीं, क्वेश्चन नीचे क्या है, y डैश इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 लिखा है ना, तो न्यूमरेटर भी एक लीनियर हो गया, डिनोमिनेटर भी एक लीनियर हो गया। तो आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा y प्लस 1 को कैपिटल Y से रिप्लेस करते हो, जिससे वेरिएबल से यस सर, मैंने भी वेरिएबल सेपरेबल से ही करा था। हाँ मैं भी डिवाइड लंबाई कर दूँ, इसको वेरिएबल क्रॉस सेपरेबल वगैरह से
तो dy अपॉन y प्लस 1 dx अपॉन x माइनस 1। ठीक है यस शिवम? सर शीट में क्वेश्चन नहीं विजिबल था मेरे वाली में, तो x-1 लिखा ही नहीं हुआ था, खाली यस x। सर, मेरे वाले में भी ऐसी था, वो सर वो बीच में था नहीं नहीं, था। बट वो ना थोड़ा वैसे ही तुक्का सा मार दिया कि माइनस लिखा होगा, उससे ही हो गया। मैंने प्लस मैंने से तो किया था। क्वेश्चन देख के वो कर दिया, मतलब करेक्शन हुई। ओके क्वेश्चन नंबर 18 19। सर इसका बी ऑप्शन रिजेक्ट कैसे किया? बी Yes, ऑप्शन sir. रिजेक्ट कैसे हुआ? ओके ये सर इसके 2 आंसर थे यस सर, ऑप्शंस उसमें में ही। दो रूट्स आ रहे हैं। हाँ रूट्स तो 2 आ ही रहे हैं सीधे सीधे बड़े आराम से, कि एक तो dy बाई dx e की पावर x है और और एक e की dy पावर बाई माइनस dx। e की पावर माइनस x। हाँ जी सर। तो इसका एक का आंसर तो ये e की पावर x प्लस c हो गया, और एक का आंसर माइनस टाइम्स e की पावर माइनस x प्लस c हो गया जी। ये 2 आंसर आ गए हैं। इसमें बी बी ऑप्शन दोनों ही रिजेक्ट हुआ है। ना? बी कहाँ सही है बेटा? अगर e की पावर सर माइनस वहाँ x लेना है प्लस, तो वो लेफ्ट y के टर्म में जाके प्लस बनेगा ना। यस सर। अच्छा वो माइनस एक्स है सर। यस सर, आगे 20 21 22 23 24। सर 24 डाउट है। 24 बता दो। सर्कल है, सर्कल वाला क्वेश्चन नहीं किया था? नॉर्मल एक फिक्स पॉइंट से पास करे तो सर्कल ही होता है हमेशा। यस सर। सर इसमें ना बस ये है यस कि जो h स्क्वायर और k स्क्वायर बनेगा ना, और c कांस्टेंट होएगा, तो वो दोनों ऐड बन के एक कांस्टेंट ही होगा सर, Yes, इसलिए वो sir. ओके सर इसमें भी वो शेड की विजिबिलिटी की दिक्कत थी। प्लस माइनस विजिबल नहीं हाँ है सर, बीच में। इस वाले में ना, इस शीट में थोड़ी थी दिक्कत। ए Yes, और sir. बी काफी blurred है। पता नहीं ओके लगा सकते। तो अगर आगे में दिक्कत आ रही है तो फिर मैं मैम को बोल दूंगा, लेकिन अगर मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो ठीक है, आप नहीं तो कोई मेरे को भेज दे क्या क्या है कहाँ पे कैसा है। 25 सर एक बार बता दो। 26 25 में बेटा x से डिवाइड कर दो और y बाय x में होमोजीनियस बन गई है। लेफ्ट हैंड साइड में जो x लिखा है ना, तो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ले आओ। तो ठीक है सर, न्यूमरेटर फिर में भी y क्या बाय है? x में। डिग्री 1, डिनोमिनेटर में भी डिग्री 1। ठीक है ना? यस सर। y को tx पुट कर ले, होमोजीनियस बन रहा है। 26 तो डिस्कशन कंप्लीट है। Yes, sir. किसी का कोई डाउट पेंडिंग तो नहीं है? सर मेरा एक डाउट पेंडिंग है सर। कौन सा? सर वो सब्जेक्टिव में था एक ना, तब आप पूछ रहे थे, मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो बोल नहीं पाया था। सब्जेक्टिव में कौन सा? 11th का ना 5th पार्ट। ओके 11th का 5th पार्ट। dx बाई dy में डिफरेंशियल बन रही है? dx बाई dy में लीनियर डिफरेंशियल? ऐसा लिख लूंगा। यस सर। तो tan y को tan y क्यूब को राइट हैंड साइड में ले लो। और ठीक, अब पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर दो। सर इसमें हमने dx बाई dy इसलिए करा क्योंकि जैसे आपने बताया था कि जिस डिफरेंशियल के साथ ज्यादा टर्म्स
आ रही होती हैं। वहीं से रिलेट किया हमने। सर ओके एक सर। सर ये सर 17th हाँ जी बोलिए। सर वो 17th का सोल्यूशन लिखा y+1 इज इक्वल टू x-1c, उसका एक सोल्यूशन तो आ सकता है। यस सर, ये मेरा भी डाउट था। यस सर, मैं यही डाउट नंबर था ऑफ मेरा। सोल्यूशन। ओके एक सेकेंड, तो मुझे कैलकुलेट करने दो। मान हमने कैलकुलेशन करी थी ये, तो y की वैल्यू 1 पे, मतलब x की वैल्यू 1 पे y 2 होगा। कैसे बेटा 2 होगा? सर सोल्यूशन तो कोई और भी हो सकता है ना? नहीं तो जो भी होगा ऐसा ही होगा ना। फर्क किसकी वजह से पड़ेगा? सी की वजह से पड़ेगा ना। सी अगर 1 होगा या सी 2 होगा या 3 होगा, जो भी फर्क आएगा बस इस प्रोडक्ट में आएगा, और कहाँ आएगा? नहीं सर, x की वैल्यूज के अलग अलग नहीं पुट कर सकते? बेटा इन्होंने ये बोला है कि भाई x इक्वल्स टू 1 पे मुझे 2 आंसर मिले, x इक्वल्स टू 1 पे 2 आंसर मिले, ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कौन से हैं? ओके सर, ठीक है। बात समझ में आई? मतलब मुझे ऐसे सॉल्यूशन चाहिए कि जब x की वैल्यू 1 डालने पे y 2 मिल जाए। तो वो तो कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मैं y x को 1 पुट करूंगा, राइट हैंड साइड 0 बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड 3 बन जाएगा। तो मैं c की वैल्यू चाहे 1 डालूं, c की वैल्यू 2 डालूं, 3 डालूं, 4 डालूं, कुछ मर्जी डालूं, राइट हैंड साइड हमेशा 0 रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 3 रहेगा। इक्वालिटी कोई नहीं करेगी। ओके सर। सर मेरा आयुष 21st रह गया था। समझ में आया? यस, ये समझ लग गया। शिवम क्या कह रहे हो? सर 21st रह गया था मेरा। लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में ले आओ तो होमोजेनियस लिखा हुआ है। यस सर। अच्छा सॉरी Yes, सर, मैं sir. उससे देखने लग गया था। सर लीनियर डिफरेंस। 22nd में कौन सी फॉर्म है ये? होमोजेनियस ही तो है। सर समझ ही लग। न्यूमरेटर भी तो डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर भी तो डिग्री 2 है। यस सर, हाँ ठीक है, ओके। y को tx पुट करना है। यस सर। क्या फॉर्मूले याद नहीं हो रहे क्या? मतलब वो फॉर्म नहीं रिलेट हो रही क्या? सर मतलब फॉर्म कि रिलेट सर करने में दिक्कत आ रही है। यस सर सर। मेरे को ना Yes, sir, मेरे को form उसमें में दिक्कत बहुत आती है सर, दिक्कत आ रही है। बर्नौलीज इंडेफिनेट में में नहीं आई दिक्कत थी आती है सर, मेरे को। इंडेफिनेट में इतनी दिक्कत नहीं आई थी सर फॉर्म। मुझे भी सर समझ आ रही है। बर्नौलीज में काफी आ रही है सर प्रॉब्लम। बर्नौलीज तो क्या? आइडेंटिफाई नहीं होती कि वो कैसे करते हैं। देखो मैं आपको ये कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि भी आप सारे ऑप्शन, मतलब थ्योरी याद रखेंगे तो सारे ऑप्शंस खोल दिमाग में रखो कि भाई ये भी हमारे पास फॉर्म है, ये फॉर्म भी है हमारे पास, ये फॉर्म भी है। तो वैसे भी इस चैप्टर में इतनी भी ज्यादा तो फॉर्म्स नहीं है। आई थिंक 4-5 फॉर्म्स है। एक वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, एक लीनियर डिफरेंशियल। लीनियर में फर्दर अपने बर्नौली आ जाती है, और साथ में एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। ये 5-6 चीजें हैं इसमें, तो इन 5 6 को आप याद रखिए। अगर एक से बात ना बने, ठीक है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है जो आप सोच रहे थे फॉर्म वो नहीं होगी शायद, है ना, इसीलिए नहीं हुआ, तो कुछ दूसरा फॉर्म ट्राई करके देखिए फिर। ओके, यस। चारों यस पांचों साइमल्टेनियसली याद रखेंगे तो आप सोच पाएंगे अच्छा हाँ वो भी एक चीज बन रही है, वो भी एक चीज बन रही है, वो भी एक चीज होती है ना। या उसको एलिमिनेट कर पाएंगे, अच्छा यार ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, या ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो इनको तो रूल आउट कर दें, तो जो भी होगा तो इनमें से होगा। कुछ इस वे में सोच के देखिए। सर ओके। आपके हाँ जी पास सॉफ्ट कॉपी है पीडीएफ इसकी शीट की? मैं आपको सेंड कर देता हूँ। यस Yes, सर, sir. थोड़ी मिस्टेक्स थी Yes, इसमें। हम्म। अच्छा तो अभी आगे का जो डिस्कशन है उसमें लेवल 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके 33। तो आप लोग मुझे ये एक चीज बताइए कि भी पहले इसका लेवल 2 कर लें या पहले वेक्टर्स वगैरह कर लें, क्योंकि वेक्टर की भी थ्योरी हो गई है और 3D भी अपने स्टार्ट कर दी। सर इसका लेवल 2 तो करवा ही देना सर इसका। yes sir, level मल्टी तक 2 करवा Yes, दो sir. इसका। लेवल 2 लेवल मल्टी करेक्ट, वो सॉरी सिंगल करेक्ट तो कर ही लेते हैं बस इसका।
मतलब आप ये कह रहे हो कि लेवल 2 तो अभी कर ही लेंगे, अभी कर लेंगे Yes, सर? हाँ जी सर, यस सर। यस सर। इसमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, तो चलो सर इसको फिर कब लेवल 2 तक कब तक करेंगे फिर आप? क्योंकि मुझे सर इस वीक में ही खत्म करवा दो। सैटरडे को कर लेते हैं सर फ्राइडे या सैटरडे सैटरडे को कर लो सर। सैटरडे। नहीं, इतने दिन नहीं। फ्राइडे को तो हमने वैसे ही डिस्कशन रखा हो, तो फ्राइडे को तो क्वाड्रेटिक। होगा नहीं, क्वाड्रेटिक का है। सर एक काम मल्टीग्रेड भी करोगे, 10 ही होगा। एक काम करो, हम लोग डायरेक्ट जो डिस्कशन है वो मंडे को रखते हैं। मैंने वेक्टर्स का देखा था, वेक्टर्स में आपके एनसीईआरटी में 4-5 एक्सरसाइजेस है, 4 एक्सरसाइजेस है, और फिर उसके बाद मिसलेनियस है। तो हम लोग मंडे को डायरेक्ट डिस्कशन रखते हैं इसकी, ये एक्सरसाइज 33 क्वेश्चंस ये, और वेक्टर्स की वो एनसीईआरटी पूरा। उसके पहले 2 एक्सरसाइजेस में तो कुछ भी नहीं है। पहले में तो सिर्फ आपने ये देखना है कि भाई क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, वो तो मतलब ओरली वाला काम है, तो 5 मिनट का काम है। दूसरे वाले में दूसरे वाले में क्या था? हाँ, एडिशन था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के ऊपर क्वेश्चन थे, तो वो भी बहुत टफ नहीं है। थर्ड में डॉट प्रोडक्ट, फोर्थ में क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके बाद मिसलेनियस, ऐसे है उसकी exercise। तो मंडे को हम लोग डिस्कशन करते हैं इन सब चीज़ों का, ठीक है? ओके सर। ओके सर। जस्ट इन केस अगर नहीं होता है तो मिसलेनियस को हम लोग डिस्कार्ड कर लेंगे, वो एंड में जाके आप मतलब आप लोग अपना टाइम अकॉर्डिंगली लगा के देख पाओगे कि कितना हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। अ, लेकिन मेरे हिसाब से इतना तो हो ही जाएगा। मिसलेनियस एट मैक्स एट द एंड हम लोग देख लेंगे, अगर नहीं हुआ किसी का तो छोड़ देंगे, अगर अदरवाइज वो मिसलेनियस भी कवर अप कर लेंगे। ओके, तो मंडे तक ये सर होमवर्क आप सर इस मंडे संडे को तो 3 सर o'clock। वैसे ही वीक ऑफ है। क्या वीक ऑफ है? संडे को तो छुट्टी है सर। हाँ, मैं इसीलिए मैंने आपको मंडे का टाइम दिया, क्योंकि संडे का वीक ऑफ भी मिल जाता है, तो वीक ऑफ भी है, और ये भी जो हो ही जाएंगे आप। ओके, बाकी मैं कल क्लास में अनाउंस भी कर दूंगा कि ये डिस्कशन आपका मंडे को 3 o'clock। मंडे का जो डिस्कशन है वो 3 o'clock ही चलेगा, है ना? ओके बेटा, थैंक यू। सर अब Thank बस you. आप ना इसकी वो शीट भिजवा देना जो आपके हाँ, पास है मैं ना भेज इसकी। देता हूँ, मैं भेज देता हूँ।